हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 6। कर्म इंद्रियाणि स्वयम्य ययास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। अनुवाद: जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, यह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म इंद्रिय स्वयं, कर्म इंद्रियों को बस में करता है। यह यास्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन में इंद्रियों विषयों की चिंतन चलता रहता है, कर्म इंद्रियों को बस में कर लेता है। कर्म इंद्रिय क्या क्या है? जैसा हाथ है, पैर है, मुख है और जननेन्द्रिय है और गुदा है। ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय आंख, कान, नाक है और जीवा, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो व्यक्ति को सभी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। लेकिन यहां कहा गया है जो कर्म इंद्रियों को बस में करता है, लेकिन मन में इंद्रिय भोग की चिंतन चलता रहता है। क्योंकि हम अनेक अनेक जन्मों में भोग किया है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय भोग का स्वाद चखा है, जो आनंद लिया है, जल्दी से तो भोग को त्याग नहीं कर सकता है, तो उसका मन में चिंतन चलता रहता है। तो जिसका मन में चिंतन चलता रहता है, ऐसे योगी को क्या कहते हैं? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। वो आत्मा, वो जीवात्मा मूर्ख है। मिथ्याचार शौच्यते, वो मिथ्याचारी है। भोग की इच्छा को भी मन से त्याग करना है। मन तो सब इंद्रियों का राजा है। मन को हमने बस में नहीं किया तो हमारा इंद्रियों भोग में लग जाएगा। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन मिथ्याचारी नहीं बने। क्यों? अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मोह हो गया था। स्वजन को मारकर मुझे क्या लाभ होगा? करुणा हो गया था। उससे अच्छा स्वजन को मार के राज्य भोग करना कि भिक्षा करके जीवन निर्वाह करना। लेकिन अर्जुन तो योद्धा थे ना। योद्धा का कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। अर्जुन ने कहा कि मैंने भिक्षा करके जीवन निर्वाह करूंगा। इसीलिए भगवान इधर कहते हैं कि अर्जुन मिथ्याचारी ना बने। कुछ देर के बाद तो युद्ध करना ही है। भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे भगवान, उसके बाद तो युद्ध करना ही है। तो इसलिए यहां भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम मिथ्याचारी मत बनो, क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी ना बने, यह विमूढ़ आत्मा ना बने। अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। साधु तो लोग बन जाते हैं, लेकिन अंदर से साधु नहीं होते हैं और बाहर से साधुता दिखाते हैं। एक बार 2 साधु जा रहे थे, जैसा हम ब्रह्मचारी, ऐसे ही 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे। तो उनको नदी पार करना था। जब नदी पार कर रहे थे तो एक स्त्री डूब रही थी। तो दोनों साधु ने देखा। एक साधु ने उस स्त्री को पकड़कर किनारा कर दिया। मदद तो करना चाहिए, कोई अगर मर रहा है पानी में डूबकर तो उसको तो बचाना चाहिए, साधु का कर्तव्य है। तो उसको किनारा कर दिया और दोनों साधु चले गए आश्रम में। तो एक ब्रह्मचारी दूसरा ब्रह्मचारी को कहा, जिसने नहीं पकड़ा था स्त्री को, जिसने नहीं किया, तो उन्होंने कहा तुमने एक स्त्री को पकड़कर किनारा कर दिया, लेकिन गुरुजी का आदेश था कि कोई भी साधु हो स्त्री को छूना नहीं चाहिए। तो आपको छूना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने उसको पकड़ के बाहर कर दिया।
तो इस साधु ने, जिसने बचाया था, उसने कहा मैंने स्त्री को पकड़कर नदी का किनारा कर दिया, मैंने वहीं भूल गया और वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम तो अभी तक पकड़ के उसको आश्रम तक लाया है। बोले कैसे? न मन में पकड़ा है और मन में कहां तक लाया है? आश्रम तक लाया है। तो ये जो मन में चलता है इंद्रिय विषय की भोग, उसे मिथ्याचारी कहते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कर्मेंद्रिय को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वो वास्तव में मिथ्याचारी है। तो अर्जुन कह रहा है भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, इसलिए भगवान बोल रहे कि तुम मिथ्याचारी बनो मत। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, और जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़ा धूर्त है, पाखंडी है। संत बनकर पाखंडी नहीं होना चाहिए। मन न रंगाए योगी रंगाए कपड़ा, दाढ़िया बढ़ाए योगी बन गए बकरा। तो कभी कभी लोग कपड़े को रंगाते रहते हैं लेकिन मन में वैराग्य नहीं होती है। तो प्रामाणिक रूप से अगर भक्ति नहीं करते हैं तो मन हमको कभी भी धोखा दे सकता है। दाढ़ी बढ़ा लिया, कपड़े रंगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है। मन को रंगाना पड़ेगा, मन को कृष्ण में आसक्त कराना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण का चिंतन अगर करेंगे तभी जाकर हम मन को बस में कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि वो विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। मूल बात यह है संसार से विरक्त होना और भगवान में आसक्त होना, भगवान की सेवा करना। स्थान को त्याग कर लिया वास्तविक त्याग नहीं है। हम घर छोड़ दिए और घर से आ गए मंदिर में और मंदिर में आसक्त हो गए। पद की आसक्ति है, भोग करने की आसक्ति है, तो फिर हम संत नहीं है, साधु नहीं है, हम ढोंग करते हैं, ढोंगी है। हम घर त्यागते हैं, परिवार को त्यागते हैं, माँ बाप सब, और यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी प्रकार के लोग के प्रति आसक्ति हो जाता है। नहीं, किसी प्रकार के आसक्ति नहीं होना चाहिए। संत है एक ही उसका आसक्ति होना चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति होना चाहिए और भगवान का सेवा के प्रति आसक्ति होना चाहिए। ये है वास्तव में त्याग है। यस्तु इंद्रियाणि स्वयम्य नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, वो अति उत्कृष्ट है। इंद्रियों को भौतिक विषय से दूर करके भगवान की सेवा में लगाना, ये भी एक युद्ध है। भगवान की सेवा करना चाहिए अनासक्त होकर, कर्म करना है लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म योगी ही भक्ति योग है। तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके पास त्याग है। भौतिक भोग के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना ही ये कर्म योग है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वो पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। तो जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं श्रेष्ठ है। तो पाखंडी व्यक्ति जो दिखावा करता है लेकिन जिसका मन में सदैव इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, इंद्रिय विषय की चिंतन करता रहता है, उससे अच्छा है जो ऐसे ध्यानी से प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति श्रेष्ठ है। वो कम से कम भगवान की तो सेवा करता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यत्रापि चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे अनेक छद्म ध्यानी है जो अपने को उच्च कुलीन बनाते हैं, अथवा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, तो दिखावा नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या है? नियत कर्म, अर्जुन योद्धा है, योद्धा का कर्तव्य है युद्ध करना। अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो, क्योंकि कर्म ज्याय ही अकर्मणः। ज्याय मतलब श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो अपना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति को कर्म करना आवश्यक है। तो काम चोर नहीं बनना है, सेवा चोर नहीं बनना है, भगवान की सेवा करना है। समाज में सभी प्रकार के लोगों का आवश्यकता है। जैसा डॉक्टर की आवश्यकता है, जैसा इंजीनियर की आवश्यकता है, जैसा व्यवसायी बिजनेसमैन की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार साधु का भी आवश्यकता है। क्यों ना? साधु भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, तो समाज का ही एक प्रकार की सेवा करते हैं। नहीं तो समाज में सब चोर पैदा हो जाएंगे, गुंडागर्दी चलता रहेगा, उनको कौन ज्ञान देगा? शास्त्रों की ज्ञान देना समाज के लिए साधु की आवश्यकता है। साधु आश्रम में रहकर केवल उदर भरना उसका लक्ष्य नहीं है, उसका भी लक्ष्य है समाज की सेवा करना।